हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम एल्डिहाइड कीटोन में से कैनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे। ये जो कैनिजारो रिएक्शन है, जो पिछले दिन हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़वाए थे, उस एल्डोल कंडेंसेशन में आप लोगों ने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन वो रहना आवश्यक था। मतलब अल्फा हाइड्रोजन अगर एल्डिहाइड या कीटोन में रहता तो वो एल्डिहाइड वो कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करते। लेकिन कैनिजारो का एल्डोल से एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस चाहिए। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में आपको अल्फा हाइड्रोजन रहना होता था, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस चाहिए होती थी। मगर ये जो कैनिजारो रिएक्शन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का ना रहना ये आवश्यक है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस ये कैनिजारो की कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस वो एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन थी। मतलब एल्डोल से कैनिजारो की एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, एल्डोल में आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था क्योंकि आपको जो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें फर्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन चाहिए था। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को बाहर निकलना होता है। प्रोटॉन को बाहर कहाँ से निकालोगे? अल्फा हाइड्रोजन वो प्रोटॉन के द्वारा निकलेगा, मतलब डीप्रोटोनेशन होगी स्टेप 1 में। वो एल्डोल कंडेंसेशन की नेसेसिटी थी। मगर कैनिजारो में इधर कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन आपको नहीं चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में ये कैनिजारो रिएक्शन होते हैं। तो देखो, फॉर्मेल्डिहाइड या जो मिथानेल है ये क्या करते हैं? ये कैनिजारो शो करते हैं। मतलब जो फॉर्मेल्डिहाइड है या जो मिथेनॉल है, इधर देखो, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है या जो मिथेनॉल है, इधर ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इसके साथ इसके पास में कोई सा भी अल्फा कार्बन है? आप बोलोगे नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो दोस्तों ये सुनना, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है उसको आप अल्फा हाइड्रोजन बोलते हो। मतलब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है उसको आप कार्बोनिल कार्बन बोलते हो। अब ये कार्बोनिल कार्बन के पास में अगर कोई कार्बन एसोसिएटेड होता तो अगर होता तो उसको आप अल्फा कार्बन बोलते। इधर कोई सा भी अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन जुड़े रहने की कोई भी संभावना है? आप बोलोगे नहीं है, कोई सा भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बोलोगे कि ये भाई साहब कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे, ये भाई साहब कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। इसको देखना हो गया तो इसको भी देखो एक बार हाथों हाथ। ये जो बेंजाल्डिहाइड है, ये वाला कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है। ये कार्बोनिल कार्बन के ठीक पास में जो कार्बन है उस कार्बन को आप बोलते हो कि अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन जुड़ा है? आप बोलोगे नहीं है। मतलब बेंजाल्डिहाइड में जो एक्चुअल का कार्बोनिल ग्रुप है, उधर जो कार्बन है आप बोलोगे वो कार्बोनिल कार्बन है। तो इस कार्बोनिल कार्बन के साथ पास में जो कार्बन है उसको आप बोलोगे अल्फा कार्बन। तो भाई साहब इसके साथ अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा नहीं है। तो इसको आप बोलोगे कि नो अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन वो क्या था? वो था अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और एक को हाथों हाथ देखो, और एक को हाथों हाथ देखो। इसको भी आप बोल सकते हो CH3 CH3 ये भाई साहब इसको भी देखो एक बार। ये जो कार्बन है इसको आप 1 नंबर कार्बन बोलोगे। इसके साथ
ये जो कार्बन है आप इसको अल्फा कार्बन तो बोलोगे ना, ये जो कार्बन है इसको आप क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। देखो ये जो CHO है, ये जो CHO है इधर कार्बोनिल ग्रुप है, और इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन क्या है, कार्बोनिल कार्बन है, इसको आप 1 नंबर मान लो। ये कार्बोनिल कार्बन के ठीक पास का कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन जुड़ा है, नहीं है, बीटा कार्बन के साथ जुड़ा है। देखो इधर बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, ये अल्फा हुआ तो ये बीटा है, ये अल्फा हुआ तो इधर ये बीटा है, ये अल्फा हुआ तो ये बीटा है। तो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन 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 अल्फा कार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन जुड़ा है, आप बोलोगे नहीं है। तो इधर भी नो अल्फा हाइड्रोजन। आप बोलोगे कि सर इधर भी हम बोल सकते हैं कि इधर भी कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप बोलोगे कि ये जो कंडीशन है इसको ये भी सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये तीनों भाई साहब, ये तीनों, ये जो कंडीशन है एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, इसको सेटिस्फाई करते हैं। अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो आप बोलोगे कि ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। इसको हटाए, समझना हो गया। अब मैकेनिज्म को देखो, अब मैकेनिज्म को देखो। पहले तो हम आप लोगों को मैकेनिज्म साझा करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। देखो भाई साहब, देखो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, पहले तो क्या देखो, पहले तो आप ये देखो कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट क्या है। आप जो सबस्ट्रेट को चूज कर रहे हो, क्यों चूज कर रहे हो, आप बोलोगे कि ये सबस्ट्रेट जो कैनिजारो रिएक्शन है उसकी जो कंडीशन है, क्या कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस चाहिए। आप बोलोगे कि सर इधर तो कोई सा भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, अगर अल्फा कार्बन नहीं रहा तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, इधर कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन की कोई अता पता नहीं है, तो इधर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों ही कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। इसको A नंबर एल्डिहाइड मान लो, इसको B नंबर एल्डिहाइड मान लो। अब देखो एक दास्ता, एक कहानी इधर और एक भी है। क्या, एल्डोल कंडेंसेशन में हमने जो मीडियम चूज किए थे वो डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम थी, इधर कंसेंट्रेटेड बेसिक मीडियम होगा, कंसेंट्रेटेड बेसिक मीडियम। सुनना दोस्तों, उधर आपने क्या चूज किया था, डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम, इधर आप क्या चूज करोगे, कंसेंट्रेटेड बेसिक मीडियम। तो क्या होगा, आप बोलोगे कंसेंट्रेटेड NaOH, आप बोलोगे कंसेंट्रेटेड KOH। और अगर ये दोनों को ही आपको ना बोलना हो तो लिख देना 50%, तो लिख देना 50%, मतलब 50% NaOH या 50% KOH। और अगर इन तीनों में से कोई सा भी आए, कंसेंट्रेटेड NaOH, कंसेंट्रेटेड KOH, या 50% NaOH या 50% KOH, या कंसेंट्रेटेड कोई सा भी बेसिक मीडियम, तो क्या रिएक्शन होगा, पहले तो अल्फा हाइड्रोजन इसकी एब्सेंस चाहिए। पहले तो सबस्ट्रेट में आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे सर हमको सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस चाहिए, ठीक है। और मीडियम में डाइल्यूटेड चाहिए या कंसेंट्रेटेड चाहिए, आप बोलोगे कंसेंट्रेटेड चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डोल होगा, एल्डोल में डाइल्यूटेड बेसिक मीडियम चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कैनिजारो होगा, कैनिजारो में कंसेंट्रेटेड बेसिक मीडियम चाहिए। हुआ। देखो स्टेप वन में हम मैकेनिज्म करवाएंगे। मैकेनिज्म, विक्रिया, ये जो एक्चुअल का रिएक्शन है, ये जो एक्चुअल का विक्रिया है, ये होते कैसे हैं, ये एक्चुअल में होते कैसे हैं। देखो दोस्तों, HC डबल बॉन्ड OH, इसको लिखो, इसको पहले लिखो, ये 1 नंबर का फॉर्मेल्डिहाइड है, ये 1 नंबर का फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इधर 50% NaOH को लो, 50% NaOH में से आपको OH माइनस बाहर आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस, 50% NaOH में से OH माइनस आएगा एज न्यूक्लियोफाइल। अब इधर C के पास है डेल्टा प्लस, O के पास है डेल्टा माइनस, C के पास है डेल्टा प्लस, O के पास है डेल्टा माइनस, अब सब जानते हो। OH माइनस आके इधर अटैक करेगा,
तो डबल बॉन्ड टूट के इधर जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड पहले से ही था। ये OH माइनस आके अटैक करेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो कोई एक बॉन्ड को तो टूटना पड़ेगा ना। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया तो क्या उत्पन्न होगा? HCOH H सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये आएगा। देखो देखो पहले ये क्या था? HCH था। इधर ये जो OH माइनस है, OH माइनस किसको अटैक करेगा? OH माइनस आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। OH माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा तो कार्बन के साथ OH का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। OH माइनस आके कार्बन को अटैक करेगा तो कार्बन और OH का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड एक टूट के ऑक्सीजन के पास गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले क्या बॉन्ड था? डबल बॉन्ड। अब क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। तो आपको पहले तो ये मिलेगा A नंबर फॉर्मेल्डिहाइड। एक नंबर फॉर्मेल्डिहाइड। आप जो भी बोल सकते हो उसको ही बोलो, जिसको मानना चाहते हो उसको मानो। ये A नंबर फॉर्मेल्डिहाइड, इसके पास ये OH माइनस आके अटैक किया, इसको उत्पन्न किए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है वो स्टेप 2 का रिएक्टेंट है। स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है ये भाई साहब ये फिर से आपके स्टेप 2 में आएंगे और ऐसे रहेगा और इसके साथ ये स्टेप 1 का प्रोडक्ट को लिख लो और नंबर बी जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसको लिखो। अब सुनो, इधर क्या होगा? O माइनस की ये जो माइनस चार्ज है ये बैकफायर करेगा। क्या करेगा? इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बैकफायर बोलोगे। इसको लिख लेना। ये क्या है? ये बैकफायर है। ये बैकफायर कर रहा है, मतलब पीछे के तरफ बंदूक से गोलियां निकल रहा है। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज था ये बैकफायर किया। तो एक बात को सुनो, कार्बन के साथ कितना बॉन्ड था पहले? 1 2 3 4। ये बैकफायर करेगा तो इधर कितना बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। तो कार्बन के साथ कितना बॉन्ड हो रहा है? 5 बॉन्ड। पहले 1 2 3 4 4 बॉन्ड थे, ये माइनस बैकफायर किया तो इधर एक डबल बॉन्ड हुआ तो 5 बॉन्ड हो गया। कार्बन के साथ 5 बॉन्ड जुड़ सकता है? अब बोलोगे नहीं। ये हाइड्रोजन पूरा बॉन्ड को लेके सुनना, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अगर पूरा बॉन्ड को खींच के अपने तरफ लेके बाहर जाएगा तो एनायन फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन जो एनायन को फॉर्म करता है उसको H माइनस कहा जाता है, जिसका नेम है हाइड्राइड आयन। आप बोल सकते हो। तो देखो ये हाइड्रोजन भाई साहब ये बॉन्ड को ये पूरा जो बॉन्ड है पूरा बॉन्ड को अपने तरफ खींच रहा है। और अगर ये हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड को पूरा अपने तरफ खींच लिया तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज तो H माइनस कौन सी आयन है? हाइड्राइड आयन। तो एज हाइड्राइड आयन ये कार्बन डेल्टा प्लस है, ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है। ये H ऐसे जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के इधर खोल जाएगा। बोल सकते हो ये हाइड्रोजन, सुनो और एक बार सुनो, ये एक बहुत 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 बेहतरीन कहानी है। ये हाइड्रोजन ये पूरे बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा। ये हाइड्रोजन अगर ये पूरे बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा तो H के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। H के ऊपर माइनस चार्ज तो हाइड्राइड आयन जाके ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम उसके ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन के पास पहले से 4 बॉन्ड थे, ये जाके अटैक किया तो 5 बॉन्ड हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो हाइड्राइड आयन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, 5 बॉन्ड होने की संभावना है। तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड को स्टेबल करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो टूट के ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। अब सुनो क्या उत्पन्न हुआ।
क्या उत्पन्न हुआ, इधर देखो HCOH जैसे था लिख लो, HCOH ये जैसे था लिख लो, लिख सकते हो। इसको देखो, पहले देखो HCOH इसको लिखो, O के ऊपर जो माइनस था वो बैकफायर करके इधर आया तो पहले सिंगल बॉन्ड था, ये माइनस चार्ज बैकफायर करके इधर आया तो डबल बॉन्ड O बोल सकते हो। HCOH इधर था लिख लिए हम, अब कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर क्या बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज बैकफायर करके इधर आया तो C और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आया डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के जा रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के अपने तरफ लेके जा रहा है, तो हाइड्रोजन है नहीं है, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड आपको मिल गया। कैनिजारो से स्टेप टू में ये एक कंपाउंड आपको मिल गया जो कि फॉर्मिक एसिड है, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो कि एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे फॉर्मिक एसिड उत्पन्न हुआ, सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे फॉर्मिक एसिड उत्पन्न हुआ। अब ये वाला जाके इधर आएगा तो अब बोलोगे, ये वाला जाके इधर आएगा तो HCH पहले से था, HCH पहले से था, ये H जाके कार्बन के ऊपर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो O माइनस, बोल सकते हो, बोल सकते हो, आप बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये H माइनस के तौर पे कार्बन के साथ जुड़ रहा है, देखो CH डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो O माइनस, तो एक कंपाउंड तो हुआ। अब लिखो स्टेप थ्री में देखो, देखो एक बात को सुनो, ये कंपाउंड कंप्लीट हो गया, ये कंपाउंड आपका मुकम्मल कंपाउंड है। अब ये मुकम्मल कंपाउंड को छोड़ दो, अब ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो इसको पहले तो आपको मुकम्मल करना पड़ेगा। कैसे, इसको लिखो, इसको HCHO माइनस क्या दोगे, डाइल्यूटेड कोई सा भी एसिड दो, डाइल्यूटेड, तो H3O प्लस आएगा, H3O प्लस ना बोलो तो H प्लस आएगा, O माइनस जाके H प्लस को पकड़ेगा, O माइनस जाके ये वाला H प्लस को पकड़ेगा, तो क्या होगा HCH इधर क्या होगा OH, यही आपका क्या है CH3OH, क्या है यही आपका CH3OH है। देखो CH3 था, ये O माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो CH3OH लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म है। पहले A को लो, ये दूसरा है, ये B वाला है, ये B वाला है, तो पहले A वाला फॉर्मेल्डिहाइड को लो, OH माइनस आके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, ये उत्पन्न होगा। इसको लो, इसके साथ नंबर B वाला एल्डिहाइड को रिएक्शन करवाओ तो ये होगा। पहले क्या होगा, ये इधर से O माइनस की माइनस चार्ज बैकफायर करेगा, ये H बॉन्ड को तोड़ के H माइनस के तौर पे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड जाके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, O माइनस हो जाएगा। तो इधर देखो HCOH, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन चला गया तो ये उत्पन्न होगा। और इसके साथ साथ इधर देखो H माइनस इसके साथ जुड़ गया तो HCH था, कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया तो O माइनस हुआ, बोल सकते हो। अब इसको, ये वाला तो मुकम्मल कंपाउंड है, इसको इसके साथ छेड़खानी मत करो, ये मुकम्मल कंपाउंड है, कंप्लीट कंपाउंड है, इसके साथ छेड़खानी कोई सा भी ना करो। तो इसको लो, ये मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है, इसको फिर से उठाओ और H प्लस के साथ रिएक्शन करवाओ, O माइनस H प्लस को पकड़ेगा तो आप इसके साथ CH3OH मिलेगा। तो एक बात सुनो, ये वाला मैकेनिज्म को नोट करो, और अगर नोट करना हो गया, छापना हो गया तो इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। अब सुनो और एक कहानी सुनो। कोई लड़का भी नहीं था, कोई लड़की भी नहीं था, एक फॉर्मेल्डिहाइड था और दूसरा भी फॉर्मेल्डिहाइड था। हाँ, आप लोगों के दिल में गिटार हो जा। एक लड़का था, एक लड़की थी, प्यार की एक कहानी सुनो। कोई प्यार नहीं था, इधर एक फॉर्मेल्डिहाइड था और एक फॉर्मेल्डिहाइड था। हुआ रिएक्शन तो भाई साहब, एक फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने बनाया फॉर्मिक एसिड, एक फॉर्मेल्डिहाइड आपके सामने बनाया CH3OH। अब सुनो, अब आएगा प्यार की कहानी, अब आएगा प्यार की कहानी। ये जो HC डबल बॉन्ड OH है, ये क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये और एक फॉर्मेल्डिहाइड है, ये और एक
फॉर्मेल्डिहाइड है। सुनना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं भाई साहब, इसको अगर आप एल्डिहाइड 1 मानोगे तो ये एल्डिहाइड 2 है, तो एक एल्डिहाइड बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड बना रहा है एल्कोहल। हम ये जानते हैं हाइड्रोकार्बन या एल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करने से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होता है और एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने से एल्कोहल उत्पन्न होते हैं। तो देखो एल्डिहाइड तो दोनों ही था, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके बना कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्डिहाइड रिड्यूस होके बना एल्कोहल। तो इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। कैनिजारो रिएक्शन में असल में मैकेनिज्म के तौर पे जब अब देखोगे तो आपको ये मिलेगा, ये प्राप्त होगा कि भाई साहब एक एल्डिहाइड बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है फॉर्मिक एसिड और एक फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है मिथनॉल और एक फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है मिथाइल अल्कोहल, मतलब मिथनॉल। तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई साहब हम ये जानते हैं एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो मिथनॉल मिलेगा। तो आपको इधर से ये प्राप्त होते हैं कि दोनों एल्डिहाइड में से एक का हुआ ऑक्सीडेशन, एक का हुआ रिडक्शन, तो एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। मतलब इधर तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। आप बोल सकते हो जी बिल्कुल बोल सकते हैं, जी बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको एक बार हटा लो मेरे खातिर और एक बार छापो, एक ही लाइन में छापना। H, इसको ऐसे छापो, HCHO प्लस HCHO क्या दोगे 50% NaOH। क्या उत्पन्न हुआ मैकेनिज्म के द्वारा HC डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3OH बोल सकते हो। इधर हुआ ऑक्सीडेशन, इधर हुआ ऑक्सीडेशन और इधर हुआ रिडक्शन, इधर हुआ रिडक्शन। अब इसको अगर लिखना हो गया तो इधर और एक बात को लिख लेना, एल्डिहाइड से रिडक्शन करवाओगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, इसको लिख लेना। और एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसको लिख लो, इसको एक बार छाप लो, इसको एक बार छाप लो। अगर छापना हो गया, अगर छापना हो गया तो मिटा दो, तो मिटा दो। अब सुनो, अगर फॉर्मेल्डिहाइड ये कर रहा है तो आप बोलोगे कि सर बेंजाल्डिहाइड का भी बनाओ, आप बोलोगे कि सर बेंजाल्डिहाइड का भी बनाओ। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल बनाएंगे, आपके खातिर हम तो कुछ भी बना सकते हैं, चांद तारे को हम तोड़ भी ले सकते हैं। आप बोलोगे छी 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 क्या बोल रहे हो सर। अब देखो CHO ये एक बेंजाल्डिहाइड है, ये एक और बेंजाल्डिहाइड है, तो भाई साहब एक बेंजाल्डिहाइड वो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या उत्पन्न होगा। आप बोलोगे सर इधर से ना हमको बहुत याद आ रहा है कि बेंजोइक एसिड आएगा। आपकी दिल का अरमान संतुष्ट हो। और एक एल्डिहाइड क्या बनाएगा CH2OH, क्या बनाएगा CH2OH। देखो एक एल्डिहाइड क्या बनाएगा, एक एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एक एल्डिहाइड तो उसका भाई साहब इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ। और दूसरे का आप बोलोगे कि सर दूसरा अगर पहला वाला ऑक्सीडेशन करे तो दूसरे वाले को तो रिडक्शन ही करना चाहिए। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। तो देखो एक बेंजाल्डिहाइड बना रहा है बेंजोइक एसिड, एक बेंजाल्डिहाइड ये क्या है, अब बोलोगे ये बेंजोइक एसिड है, ये क्या है ये बेंजोइक एसिड है। और ये क्या है ये बेंजाइल अल्कोहल है, ये क्या है ये बेंजाइल अल्कोहल है। और ये दोनों क्या है, हम बोलेंगे कि हम तो जुड़वा भाई हैं,
ये दोनों ही बेंजाल्डिहाइड है। तो देखो दोनों बेंजाल्डिहाइड में से एक बेंजाल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के द्वारा बना रहा है बेंजोइक एसिड और एक बेंजाल्डिहाइड रिडक्शन के द्वारा बना रहा है बेंजाइल अल्कोहल। इसको लिख सकते हो? आप बोलोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, CH3 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 CHO प्लस CH3 CH3 CH3, ये क्या हो गया CH3 CHO, क्या दोगे आप बोलोगे 50% NaOH। तो क्या उत्पन्न करेंगे, एक भाई साहब हमारे लिए बनाएगा CH3 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 CHO जाके हो जाएगा COOH और एक भाई साहब आपके लिए बनाएगा CH3 ये जो CHO है ये बन जाएगा CH2OH। क्या बन जाएगा CH2OH। मतलब एक तो ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरे तो रिडक्शन ही करेंगे। तो इधर आप ये बोल सकते हो कि कैनिजारो में से आपको क्या मिला, आप बोलोगे कि कैनिजारो से हमको ये पता चला कि ये भाई साहब रेडॉक्स रिएक्शन दिखलाते हैं। तो इसको लिख लो, कैनिजारो रिएक्शन। अगर लिखोगे कैनिजारो तो आप बोलोगे कि ये क्या करते हैं, ये साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या करते हैं, सोज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये कैनिजारो है, क्या है ये कैनिजारो है, लिख सकते हो। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। अब देखो और एक दास्ता को सुनो और एक कहानी सुनो। इस कहानी में भी बहुत ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, HC≡OH ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड है। इतने देर तक पहले तो इसको लिखो, इसके बाद हम स्टोरी सुनाते हैं। एक सुंदर कन्या, आपके दिल में लड्डू फूट गया। एक सुंदर कन्या के नाम से आपके दिल में लड्डू फूट गया। देखो ये एक फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एक बेंजाल्डिहाइड है। अब सुनो पहले क्या हो रहा था, दोनों ही फॉर्मेल्डिहाइड या दोनों ही बेंजाल्डिहाइड, लेकिन इधर एक फॉर्मेल्डिहाइड एक बेंजाल्डिहाइड। कुछ याद आ रहा है पुराना वाला किस्सा, ये मिक्स्ड कैनिजारो है। ये क्या है, ये मिक्स्ड कैनिजारो है। सुनना, ये क्या है, ये मिक्स्ड कैनिजारो रिएक्शन है। कैसे करवाओगे, एक तो सुनो, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा वो करेंगे ऑक्सीडेशन, जिसका रिएक्टिविटी कम वो करेगा रिडक्शन, जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा वो करेंगे ऑक्सीडेशन। आप बोलोगे सर आपने पिछले बहुत पहले एक लेक्चर में बताए थे कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड में से, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी बेंजाल्डिहाइड से बहुत ज्यादा है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन करने की संभावना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब लिख लेना, ऑक्सीडेशन कौन करेंगे, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड। मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि मिक्स्ड कैनिजारो होना है, देखो इसके पास भी कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी कैनिजारो करेंगे, ये भी कैनिजारो करेंगे, तो दोनों ही कैनिजारो करेंगे। दोनों ही अगर कैनिजारो करेंगे तो मिक्स्ड कैनिजारो होगा। तो एक ऑक्सीडेशन दिखलाएंगे, एक रिडक्शन दिखलाएंगे। कौन करेंगे ऑक्सीडेशन, कौन करेंगे रिडक्शन? ऑक्सीडेशन वो करेगा जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिडक्शन वो करेगा जिसका रिएक्टिविटी कम है। रिडक्शन कौन करेगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड। पहले तो बोलो, इसको बोल सकते हो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड। अगर इसको लिख सकते हो तो आप बोलो HC, ये क्या करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा फॉर्मिक एसिड।
फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड भाया ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और बेंजाल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, बेंजाल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। तो मतलब इसको लिख लेना, ऑक्सीडेशन कौन करे, मतलब अगर दोनों ही एल्डिहाइड भिन्न हो, दोनों ही एल्डिहाइड डिफरेंट हो, तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड का जब कैनिजारो होगा उसका बोलोगे कि ये मिक्स्ड कैनिजारो है। उस मिक्स्ड कैनिजारो में जो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडेशन दिखलाएंगे, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो रिडक्शन दिखलाएंगे। अब फॉर्मेल्डिहाइड ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीडेशन दिखला के फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और बेंजाल्डिहाइड ये कम रिएक्टिव है, ये क्या करेगा, ये तो रिडक्शन दिखलाएगा, ये तो रिडक्शन दिखलाएगा। एक बार लिख लेना, एक बार मेरे खातिर इसको लिख लेना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक बार ऊपर डायरेक्शन दे देना। क्या होगा, क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन और इधर होगा रिडक्शन, इधर होगा रिडक्शन और इधर होगा ऑक्सीडेशन, इधर होगा ऑक्सीडेशन। बोल सकते हो, बोल सकते हो, ये हुआ मिक्स्ड कैनिजारो। अब लिखो, अगर मिक्स्ड कैनिजारो हो गया, कैनिजारो का मैकेनिज्म पता चल गया, कैनिजारो क्या है वो भी पता चल गया, तो और एक चीज को देख लेना। अब सुनो, अगर आपको ये दिया गया हो, अगर आपको ये दिया गया हो, आपको बोला गया कि आप इससे काम करो, तो आप बोलोगे भाई साहब इससे काम करना हो तो एक ही मॉलिक्यूल में से एक ऑक्सीडेशन दिखलाएंगे, एक रिडक्शन दिखलाएंगे, एक ही मॉलिक्यूल में से एक ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडेशन दिखलाएगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप रिडक्शन दिखलाएगा। क्या दोगे, 50% NaOH, तो एक दिखलाएगा COOH और एक लाएगा CH2OH, ये होगा। और अगर इसको करोगे CHO, ये भी आता है एग्जाम में, कहीं एग्जाम में आते हैं 50% NaOH, तो क्या होगा, एक CHO बनाएगा, एक CHO बनाएगा COOH, एक CHO बनाएगा CH2OH। मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में से एक CHO बना रहा है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक CHO बना रहा है अल्कोहल। तो ये है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। एक ही मॉलिक्यूल में अगर कैनिजारो रिएक्शन हुआ तो एक ही मॉलिक्यूल का एक एल्डिहाइडिक पोर्शन वो बनाएगा एसिड, वो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक पोर्शन वो बनाएगा CH2OH। क्या बनाएगा, CH2OH, मतलब अल्कोहल बनाएगा। और ये क्या करेगा, एक CHO ये COOH बनाएगा, एक CHO ये CH2OH बनाएगा। ये है एक्चुअल का कैनिजारो, ये है एक्चुअल का कैनिजारो। अब सुनना, अब सुनना, इसको हटाए। कुछ रेयर एग्जाम्पल है, कुछ रेयर एग्जाम्पल है। देखो CCl3CHO, ये क्या है, आप बोलोगे ये क्लोराल है। क्या है, ये क्लोराल है। इसमें ये एक नंबर कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ कोई सा भी हाइड्रोजन है, आप बोलोगे नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। सुनना इसको, ये भी सवाल बनते हैं। ये क्या है, CCl3CHO, ये क्लोराल है। क्या है, ये क्लोराल है। क्लोराल में ये एक नंबर कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है नहीं है, तो ये क्या, नो अल्फा हाइड्रोजन। क्या, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब सुनो, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसको कैनिजारो करना है, तो इसको कैनिजारो करना है, लेकिन इट कांट reacts, it can't react in Cannizzaro reaction, it can't react in Cannizzaro reaction। मतलब ये Cannizzaro शो नहीं करते, it can't show Cannizzaro reaction, it can't show Cannizzaro reaction। इसको लिखो, इसको छापो। क्यों मैं दिखा रहा हूं, ये जो क्लोराल है, ये क्लोराल में कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसको कैनिजारो करना है, लेकिन ये कैनिजारो नहीं करते। CCl3CHO, इसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को दोगे, इसको दोगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, मतलब NaOH 50%, NaOH 50% इसको दोगे तो क्या रिएक्शन होगा, आप बोलोगे ये रिएक्शन होगा सर CH Cl3 बनेगा,
इसको देखो, CHCl3 कैसे बन रहा है, CHCl3, C, ये C, ये H, ये Cl3, CHCl3 बन रहा है। और क्या बन रहा है, H, ये H है, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CHCl3 जा रहा है, C, ये देखो C, ये C, ये H, ये Cl3, ये जा रहा है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो आप बोलोगे इधर से बन रहा है HCOONA, HCOONA। कौन सी H, ये देखो, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये तीनों Cl मिलके CHCl3 क्लोरोफॉर्म उत्पन्न किए, क्लोरोफॉर्म उत्पन्न किए। अब सुनो, ये C, ये H, ये Cl3 मिलके क्लोरोफॉर्म उत्पन्न किए। अब HCOONA, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। क्या है ये है सोडियम फॉर्मेट। क्या है ये है सोडियम फॉर्मेट। मतलब देखो इधर से कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड आया नहीं, इधर से कोई सा भी अल्कोहल आया नहीं, तो आप बोलोगे कैनिजारो हुआ नहीं। ये कैनिजारो में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप बोलोगे सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मैं बोलूंगा अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फिर भी ये कैनिजारो में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों? और एक इसको देखो, इसको हटाए जी, बिल्कुल हटाओ। और एक को देखना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3CHO। ये क्या है, इसको 1 नंबर मानो, इसको 2 नंबर मानो, इसको 3 नंबर मानो। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल। सुनो 2 मिथाइल, कितना कार्बन, प्रोपेन प्लस एल, मतलब प्रोपानेल, 2 मिथाइल प्रोपानेल लिख सकते हो। देखो भाई साहब 2 के साथ मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन, एल्डिहाइड मतलब एल, तो प्रोपानेल। 2 नंबर कार्बन के साथ मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 2 3 मतलब प्रोपेन प्लस एल, 2 मिथाइल प्रोपानल। ये है आइसोब्यूटाइलडिहाइड। क्या है ये, आइसोब्यूटाइलडिहाइड है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपानल। आप बोलोगे सर आप जो बोलोगे हम वो लिख सकते हैं, CH3CH, इसके ऊपर 50% NaOH दो। अब सुनो एक कहानी सुनो, ये 1 नंबर कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन है, 1 नंबर कार्बन है तो अल्फा कार्बन है। देखो भाई साहब अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इसको एल्डोल बनाना था, इसको एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करना था। अल्फा हाइड्रोजन की एब्सेंस में कैनिजारो होता है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एल्डोल होता है। तो भाई साहब इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या कैनिजारो दिखाएगा? आप बोलोगे नहीं दिखाएगा, लेकिन ये रेयर एग्जांपल है, ये कैनिजारो दिखाता है, इट शोज कैनिजारो रिएक्शन। ये रेयर है, इट शोज कैनिजारो रिएक्शन, इसको भी नोट करना। तो एक पहला वाला क्या था, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था फिर भी कैनिजारो नहीं दिखलाया, अल्फा हाइड्रोजन नहीं था फिर भी कैनिजारो नहीं दिखलाया, उसका नाम था क्लोराल। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी कैनिजारो दिखाएगा, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपानल। ये दोनों, इन दोनों को याद रखना, CCl3CHO इसका नाम क्या था, इसका नाम था क्लोराल। देखो भाई साहब इसमें क्या कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन था? बोलोगे नहीं था, तो इसको कैनिजारो दिखाना था, ये नहीं दिखाया। आप बोलोगे ये जो क्लोराल है इसमें कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो उसको कैनिजारो दिखाना था, वो नहीं दिखाया। और इसमें 2 मिथाइल प्रोपानल में अल्फा हाइड्रोजन है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है अल्फा हाइड्रोजन, हमारे आंखों के सामने बैठा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इधर अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये फिर भी कैनिजारो दिखाएगा, और अगर ये कैनिजारो दिखाए तो क्या उत्पन्न करेंगे मेरे दोस्तों?
मेरे भाइयों और बहनों, आप बोलोगे कि ये भाई साहब अगर ये कैडनीजारो दिखाएगा तो ये उत्पन्न करेंगे CH3C, CH3, इधर क्या होगा CH, ये CHO हो जाएगा COOH, और ये वाला CH3C, CH3, इधर एक H, ये CHO हो जाएगा CH2OH। मतलब फिर से वही बात, सेम बात, घिसा पिटा बात कि एक CHO बनाएगा COOH, एक CHO बनाएगा CH2OH, एक एल्डिहाइड बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एल्डिहाइड बनाएगा अल्कोहल। तो इधर आज हमारा कैडनीजारो रिएक्शन का जो टॉपिक है वो खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं, और इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।